गरीबों को इसने देखो, मैं बीपीएल में एपीएल में आ रहा था, हमें कोई खांड नहीं मिलती है। गरीबों को खांड भी मिलती है, राशन भी मिलता है, चावल भी मिलता है और फ्री मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। आप देख रहे हैं शिवम चैनल में, आपका मेजबान इदरीस फलाही। पिछले कुछ दिनों पहले आप सब लोगों तक एक बात पहुंचाई गई थी कि बीजेपी का डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी 52 के अंदर कोई कैंडिडेट नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा था, बल्कि बीजेपी का ही एक कोर मेंबर गुलाम मोहम्मद साहब कह रहे थे। गुलाम मोहम्मद साहब के इस बयान पर ही आज फिर से चर्चा करेंगे। क्या लगता है आपको गुलाम मोहम्मद साहब, किस तरीके से आपने इतना बड़ा बयान दिया? आपको नहीं लगता है कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है इस बयान से, कि आप पहले ही डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम वहां पे हारे हैं? मैं सबसे पहले आपका शिवम चैनल का शुक्रगुजार हूँ। अर्ज है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को खबरदारी दे दी, इसको विसल ब्लोअर कहते हैं अंग्रेजी में, कि हमारा कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए डोडा ईस्ट में जो तमाम पार्टियों के साथ मुकाबला करके सीट निकाल देगा। तो पार्टी के हाईकमान ने हमको विश्वास दिया है कि हम कैंडिडेट अच्छा दे देंगे जिस पर हिंदू मुसलमानों का वोट जुड़ जाएगा। तो क्या लगता है आपको, कौन सा वो कैंडिडेट आने वाला है? वो पार्टी डिक्लेयर जल्दी कर देगी इस मसलन इस एमपी इलेक्शन के बाद। तो क्या लगता है आपको, गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी का भी डोडा ईस्ट के अंदर जो है एक अच्छा खासा वो हो गया, वहाँ पे प्रोग्राम हुआ, काफी तादाद में लोग भी देखे गए। तो क्या लगता है आपको, डीपीएपी उस एरिया में मजबूत है? देखो, डीपीएपी मसलन ये गुलाम नबी आजाद साहब का जो दौरा है, गुलाम नबी आजाद साहब का ये घर का आंगन है, तो इसमें लोग जुड़ जाते हैं, घर में आंगन में लोग जुड़ जाते हैं। अब इसमें वोट के दिन पता चलेगा वोट कितना ले लेगा वो। लेकिन क्या लगता है आपको? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से काफी सारी और भी पार्टीज हैं, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, चुनाव बेल्ट के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आपका क्या मौकफ है? क्या लगता है आपको, कितनी मजबूत है? मैं उस पार्टी में जब 2011 में निकल गया हूँ, तो मुझे उसका बयान उसकी मजबूती का कोई पता नहीं है कि वो कितनी मजबूत है। वो उनके वो वर्कर बता सकते हैं, बाकी फील्ड के वर्कर बता सकते हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर अभी चुनाव तो नहीं हुए हैं, लेकिन जो बीजेपी का यहाँ पे 55 पार का नारा है, तो कहाँ तक आपको लगता है कि वो सफल हो सकता है? जब इलेक्शन हो जाएगा 55 का पार, ये 50 का पार, हमारी सीटें आ जाएंगी, क्योंकि जम्मू की पोजीशन जो इस वक्त बीजेपी की है वो बहुत बड़ी मजबूत है। कश्मीर में भी हम सीटें ले लेंगे, चुनाव खित्ते में भी हम सीटें ले लेंगे और 50 से पार हमारा चीफ मिनिस्टर बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी पोजीशन की पार्टियां हैं, वो कहते हैं कि जब इलेक्शन में हर एक पार्टी उतरेगी, वो अपने अपने मैनिफेस्टोज, अपने काम को गिनाने के लिए जाएगी। तो बीजेपी कौन से काम गिनाएगी? क्या जिस तरीके से उनका कहना है कि बीजेपी ने जो है कम्युनल बेसिस पे जो है सियासत की है, बाकी इस तरीके के इश्यूज उठाए हैं, फिर यहाँ पे लोगों की जमीनों को उखाड़ने का काम किया, तो क्या लगता है आप फिर वो चीजें देख करके आपको लोग वोट करेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जो इस वक्त दिल्ली में है, नरेंद्र मोदी साहब को, इस चेहरे को हिंदू मुसलमान चाहते हैं। क्योंकि मैं कश्मीर में गया, कुपवाड़ा में गया, लोहलाब तक गया, उड़ी गया, कुपवाड़ा गया, अनंतनाग में घूमा, तो गरीब लोग जो कहते हैं कि हमने इस गवर्नमेंट में हमें फायदा मिला, पीएमए केस मिल गए, बाकी चीजें मिल गई, ऑनलाइन दवाई, गोल्डन कार्ड मिला। गोल्डन कार्ड से हमारा इलाज यहाँ लोकल अस्पतालों में, वादी कश्मीर के अस्पतालों में, जम्मू के लोग मिले, उन्होंने भी कहा, बल्कि हमने अपने इलाके के दाली के लोग मुझे मिले एक दिन यहाँ, वो मुश्ताक डार का भाई यहाँ खटिंगा तालाब में, उसने उधर से मुझे आवाज मारे, कहने लगे आप वोट मिलेगा बीजेपी को। मैं किस बिना पर आके, हमें ऑपरेशन था किसी का, तो हमने गोल्डन कार्ड पे हमने कर दिया। आप बीजेपी में क्यों हो? देखो, मैं बीजेपी में इसलिए हूँ कि ये एक जमहूरियत है। जमहूरियत कौन सी ऐसी जमात है जो जमहूरियत के मुखालिफ इलेक्शन लड़ती है? मैं उसमें नहीं गया। लेकिन यहाँ इलेक्शन ही नहीं हो रहे हैं, कह रहे हैं जमहूरियत का जनाजा निकल चुका है, आप कह रहे हैं बीजेपी ही जमहूरियत है।
तो मैंने इसके बारे में पहले इंट्रो में बयान दिया है। तो अब नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कि मतलब दूसरी अपोजिशन की पार्टियां तो कह रही हैं कि हम लोग डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए एहतजाज भी कर रहे हैं, सड़कों पे भी आ रहे हैं, बीजेपी ने यहाँ पे डिक्टेटरशिप कायम की है, और आप कह रहे हैं जमहूरियत है। देखो, इसका जवाब जो देगा वो पार्टी के हाईकमान दे सकते हैं। मैं एक छोटा सा वर्कर हूँ, तो मेरी मुंह से बड़ी बात नहीं निकलनी चाहिए। तो बीजेपी इस वक्त मजबूत है पूरे जम्मू कश्मीर में भी और दिल्ली में भी, कि जिस वक्त एमपी इलेक्शन हो जाएगा उस वक्त आप खुद देखेंगे नरेंद्र मोदी साहब फिर तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिंदुस्तान होगा। लेकिन कैसे आप कह सकते हैं, राहुल गांधी साहब की फैन फॉलोइंग भी काफी बढ़ चुकी है। काफी इलाकों में जब उन्होंने दौरा किया, जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद काफी सारे लोग जो है उनके साथ जुड़ रहे हैं। अब वो तो खुद किसानों के साथ आ रहे हैं, घास काटते दिखाई दे रहे हैं, कभी ड्राइवरों के साथ मिलते दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है वो बन जाते हैं। नरेंद्र मोदी साहब के मुकाबले में किसी भी पार्टी को ऐसा चेहरा नहीं है जो कि हिंदुस्तान की कमान संभाल सकेगा। इसने लोगों के दिल जीते हैं, गरीबों के दिल जीते हैं, और गरीबों की दुआएं इसको साथ हैं। ये फकीर टाइप का आदमी है, फकीर टाइप के, मसलन फकीर को ये काम नहीं होता है कि अपना घर बनाना। इसने लोगों के घर बनाए, गरीबों के घर बनाए, गरीबों को दवाइयाँ दे दी, गरीबों को इसने पैसा ऑनलाइन ये चूल्हे दे दे, गरीबों को इसने मसलन खाद के लिए पैसे दे दे, गरीबों को इसने देखो, मैं बीपीएल में एपीएल में आ रहा था, हमें कोई खांड नहीं मिलती है, गरीबों को खांड भी मिलती है, राशन भी मिलता है, चावल भी मिलता है और फ्री मिलता है तो आप हर अगर 2 साल से। अगर आप ये सब कह रहे हैं एक तरफ से, दूसरी तरफ से महंगाई भी तो उरूज छू रही है। देखो, महंगाई तो छू रही है, तो ये महंगाई का एक अलग सिस्टम है, वो बिजनेस है। ये उतार चढ़ाव कारोबार में होता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। इसको सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्या लगता है आपको, इलेक्शंस तो हो नहीं रहे हैं, हर एक पार्टी अपने अपने हिसाब से लोगों को जलसों में बुलाती है, तो क्या आपको लगता है वो उसका कुछ मकसद है या फजूल ही लोग जलसा कर रहे हैं? देखो, इलेक्शन जो है, इलेक्शन हो जाएगा, मसलन ये एमपी इलेक्शन हो जाएगा अपने टाइम पर, तो उस वक्त सब ये हमारी भारतीय जनता पार्टी ओपन में आ जाएगी। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारे साथ बीजेपी के कोर वर्कर डोडा से गुलाम मोहम्मद साहब जुड़े थे, जिनके साथ हमने बातचीत की, और साफ तौर पर इन्होंने ये दावा किया है कि बीजेपी का एक मजबूत चेहरा डोडा ईस्ट में आएगा जो हर एक पार्टी को मात दे सकता है। आपको क्या लगता है, क्या कोई ऐसा चेहरा सच में बीजेपी का हो सकता है जो डोडा ईस्ट के अंदर दूसरी पार्टी के साथ मजबूत हो और वो वहां पे उनको मात दे सके और खुद जीत जाए?